वीडियो में हम 9वीं क्लास का सामाजिक विज्ञान द्वितीय परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट लेके आए हैं उत्तर के सहित। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के वीडियो शेयर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून नज़रबंदी के विषय में लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहला है। उत्तर, राज्य को अगर ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या प्रवृत्ति की जाने की संभावना हो तो प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून के द्वारा उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कानून का उद्देश्य नज़रबंद किए गए व्यक्ति को उसके कार्य के बदले सज़ा देना नहीं, बल्कि राज्य, समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कृत्य करने से रोकना है। इस कानून के अनुसार नज़रबंद किए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक तक नज़र कैद नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अभिप्राय के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश संबंधित आदेश को रद्द किया जा सकता है। किसी संदेहास्पद व्यक्ति को कितने समय तक नज़र कैद में रखा जाएगा, इसका निर्णय राज्य सरकार कर सकती हैं या करती हैं। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के दिए गए संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दीजिए। उत्तर है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। उन्हें अपने विशिष्ट भाषाएं, लिपि, सांस्कृतिक मूल्य तथा उसके आधार पर उचित वर्ग समूह को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। राज्य की सहायता से चलने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में उन्हें बिना भेदभाव के प्रवेश प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी देश कानून का निर्माण करके नागरिकों या उसके किसी भाग्य पर किसी भी संस्कृति या भाषा के आधार पर निर्धारित अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा उसके व्यवस्थापन का अधिकार देता है। अल्पसंख्यक वर्ग की संस्थाओं को राज्य की तरफ से मिलने वाली शैक्षणिक सहायता अथवा शिष्यवृत्ति जैसे लाभ में भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों की संस्थाएं की संपत्ति का अनिवार्य संपादन या बिना मुआवजा दिए राज्य इनकी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकार अर्थात क्या, उसका महत्व समझाइए। उत्तर है, मूलभूत अधिकार जिन मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर उनका संविधान में समावेश किया गया, उन अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहते हैं। मूलभूत अधिकार का महत्व, इन अधिकारों को सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के समान रूप से भोग कर सकते हैं। मनुष्य के नागरिक के रूप में अस्तित्व टिकाए रखने तथा उसका सर्वांगीण विकास करने के लिए ये अधिकार बहुत ही उपयोगी है। यह आधारभूत अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत पहचान है। संविधान में मूलभूत अधिकार केंद्र और राज्य सरकारों के विरुद्ध किए गए हैं। मूलभूत अधिकार हमेशा नागरिक को प्राप्त होते हैं, परंतु आपातकालीन परिस्थितियों में कुछ अधिकार मूलभूत अधिकारों की स्थगित किया जा सकता है। राज्य ऐसे किसी कानून का निर्माण नहीं कर सकते जिसके कारण एक नागरिक के मूलभूत अधिकार समाप्त हो रहे हों। इन अधिकारों के संरक्षण का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में दिए गए संवैधानिक अधिकार बताइए। आंसर है उत्तर, भारत के संविधान में 6 संवैधानिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पांचवा प्रश्न देखते हैं, कारण बताइए। मार्गदर्शक सिद्धांत देश के शासन में आधारभूत सिद्धांत हैं। उत्तर, राजनीतिक के मार्गदर्शन सिद्धांतों का उद्देश्य ऐसी समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था स्थापित करना है जिसमें जितना संभव हो सके उतना सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। देश में सामाजिक सुरक्षा के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के
विकास के लिए राज्य विविध कल्याणकारी योजनाएं बनाए, ऐसी आशा व्यक्त की गई हैं। यहाँ पर है दूसरा पॉइंट देखते हैं। लोकतंत्र का राजनीतिक क्षेत्र के अलावा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र का विकास शोषण तथा अन्याय मुक्त ऐसी समतामूलक न्याय सामाजिक व्यवस्था का स्वप्न साकार करने, इसलिए मार्गदर्शक सिद्धांत देश के आधार के भूत सिद्धांत हैं। अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।